दिल का साज तेरी धुन में बजे, मेरी रूह तेरे साथ ही रहे। तेरे बिना ये जहां अधूरा, तेरे बिना है सब कुछ फुजूल सा। तुझसे मिला तो खुदा याद आया, तेरे बिना दिल ने चैन न पाया। तुझसे मिला तो बस ये समझा। लगा दिया है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। ठीक है जंकुक भैया, आप ऑफिस चले जाइए, मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि तुम मुझे जंकुक भैया कहना बंद करो। तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो, पर जंकुक भैया आप मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं आपका नाम लेकर कैसे बुला सकती हूँ, और आप मेरे भाई हैं। मैं तुम्हें ये बातें बचपन से ही बताते आ रहा हूँ कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो, और तुम्हारे मॉम और मेरे डैड की शादी नहीं हुई है। तुम मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी हो, और तुम्हारे मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए, तो मेरे डैड तुम्हें अडॉप्ट कर लिए। और तुम मुझे जंकुक भैया ना कहकर तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो। पर जंकुक भैया आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? मैं यही बात तो बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम मुझे जंकुक भैया ना कहकर तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो, पर तुम मुझे जंकुक कभी नहीं बुलाती हो, बस तुम मुझे जंकुक भैया ही कहकर बुलाती हो। तुम ये अपना आदत कब बदलोगी? पर जंकुक भैया मुझे आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको जंकुक भैया ही कहकर बुलाऊंगी। मुझे पता ही था कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, पर तुम देखना मैं तुमसे एक दिन अपना नाम बुलवा कर ही रहूंगा। यह कहकर जंकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है, और केवी ब्रेकफास्ट करके अपने यूनिवर्स के लिए निकल जाती है। अच्छा है कि तू आ गई आखिरकार, वरना मैं सोच ही ली थी कि तू आज आएगी ही नहीं। ऐसे कैसे जाने मन तुझे इस कॉलेज में अकेले छोड़ दूँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। देखो अगर तू मुझ पर लाइन मार रही है तो मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओ जाने मन, तुमने ऐसी बातें करके मेरा दिल ही तोड़ दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर? चल ज्योति, मुझे पता है अगर मैं एक दिन यूनिवर्स न आऊँ तो तू दूसरी लड़कियों के पास चली जाती है और कहती है कि मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर। जी मीना, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, और जब तुम्हें यूनिवर्स नहीं आती हो तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों के पास चली जाती हूँ। सिंगल और तू, मुझे पता है कि तू कितने लड़कों के साथ फ्लर्टिंग करती है। अगर तेरे भैया को पता चलेगा ना तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। जी मीना, तुझे तो पता है कि मैं हैंडसम लड़के को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, और मेरे भैया को बताएगा कौन? अगर मैं तेरे भैया को बता दूँ तो कि तू लड़कों के साथ फ्लर्टिंग करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तू मेरे भैया से बहुत ज्यादा डरती है। और अब ये सारी बातें छोड़ो, चल जल्दी से अंदर वरना लेट हो जाएंगे हम। फिर वो दोनों यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। मैं तेको कैसे बताऊं कि मैं उसका भाई नहीं हूँ। वो मुझे हर बार जंकुक भैया ही कहकर बुलाती है। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मेरी बातों को समझती ही नहीं है। मैं उसे कितनी बार कह चुका हूँ कि वो मुझे
जंकुक कहकर बुलाए, पर वो मुझे कभी जंकुक कहकर बुलाती ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ उसकी बिहेवियर की वजह से। जियम तयम, तुम कब समझोगी मेरी फीलिंग? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक जैसे बचपन से ही प्यार करते आ रहा है। जंकुक ने कभी नहीं बताया अपनी फीलिंग तेको, और तेको लगता है कि जंकुक उसका भाई है। अरे यार जंकुक भाई, अगर तू जैसे इतना ही ज्यादा प्यार करता है तो उसे जाकर बोल ही क्यों नहीं देता? पहले तू ये बता, तेरे पास कोई काम नहीं है मेरी बातों को सुनने के अलावा? अबे यार, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू ऊपर से मुझे ही सुना रहा है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। भलाई और मेरी, मुझे पता है कि तू कैसे कैसे एडवाइस देता है। हाँ तो तू जैसे गरीबों को हम जैसे अमीरों की एडवाइस कैसे पसंद आएगी? तो वही गवार का गवार ही रह जाएगा। अबे यार, तू बता रहा है या फिर श्राप दे रहा है? और तुझे तो पता है कि मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर हूँ, तो तू मेरे सामने बिल्कुल गरीब जैसा दिखाई देता है। इसलिए अपना एडवाइस अपने पास ही रख। देखना, तू सिंगल ही मरेगा, ये जेहूब का श्राप है। तू यहाँ से जाता है या फिर नहीं? तू इतना ज्यादा चिल्लाकर तेको याद करेगा तो देखना, ते तो नहीं आएगी पर भूतनी जरूर आएगी तेरी आवाज सुनकर। तू यहाँ से जा रहा है या फिर नहीं? मेरी तो यहाँ कोई कदर ही नहीं। देखना, तू ते के बारे में सोचता ही रह जाएगा और ते किसी और की हो जाएगी। ये कहकर जेहूब जल्दी से जंकुक के कैबिन से निकल जाता है। ते तो मेरी ही होगी जेहूब, चाहे वो प्यार से माने या फिर जबरदस्ती से। मैं उसे बचपन से प्यार करता आ रहा हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, किसी के लिए भी नहीं। ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर को आता नहीं। तो तुम आखिरकार आ ही गई। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो तुम मेरे पास आकर बैठो। फिर जाकर के जंकुक के पास बैठ जाती है। जंकुक भैया, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ कर देना। सच कहूँ तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जंकुक भैया? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने इस जंकुक का दिल चुरा लिया है और ये जंकुक तुमसे प्यार करने लगा है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जंकुक भैया कि मैं ऐसी क्या गलती कर दी है। एंड मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। मैंने इतनी मुश्किल से देखो अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, पर ते मुझे डम करके चली गई। जो सही कह रहा, मुझे अपनी फीलिंग जल्दी कन्फेस कर देनी चाहिए थी। बट अब मैं देर नहीं करूँगा, मैं तेको अच्छी तरह से बता दूंगी कि मैं उसे प्यार करता हूँ। ये कहकर जंकुक भी अपने रूम पर चला जाता है। अच्छा है कि जंकुक भैया को पता नहीं चला मेरे स्कूल के बारे में। अगर उन्हें पता चला होता तो मुझे छोड़ते नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। और मेरा इनको को कितना ज्यादा हॉट है, मेरा प्रिंस चाइमिन। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। और जंकुक भैया ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने उनका दिल चुरा लिया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और उन्होंने मुझे तो बहुत बार आई लव यू बोला था, पर इस बार थोड़ी अलग सी फीलिंग हो रही थी। नहीं तो ये ज्यादा सोच रही है। शायद वो मेरे इतना क्लोज आ गए तभी मेरी हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज हो गई थी। ऐसे ही
दिन बीत जाते हैं। जंगकुक अपना फीलिंग ते को हमेशा ही कन्फ्यूज करता है, पर ते को लगता है जंगकुक उसे बस सिस्टर ही ट्रीट करता है, इसलिए ते उसे कुछ भी नहीं कहती है। पर ते के भी दिल में थोड़ी थोड़ी जंगकुक के लिए फीलिंग आने लग जाती है, पर ते को अभी पता नहीं चलता है कि ये क्या फीलिंग है। मैं तुम्हें कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम इन्फो से बात नहीं करती हो और तुमने उसे ब्रेकअप भी कर लिया। तुम तो उसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। क्या कोई बात है ते जो मुझे नहीं पता है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि मैं इन्फो से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ थी, पर मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हुई तो मैं उसे छोड़ दी, और ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, तो ऐसी बात है। अगर कोई बात हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। वैसे जिमिन, सुगायम तो तुमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या शादी के लिए मान गए हैं? मेरे पेरेंट्स मान गए हैं थे, और एज तो बस नंबर है, और मैं भी 2 साल के बाद एडल्ट हो ही जाऊंगी, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं कि तभी वहाँ इन्वो आ जाता है कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। वैसे तो तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? इन्वो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दी। मुझे माफ कर दो अगर तुम्हारे फीलिंग हर्ट हुई हो तो। जब तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते होते तो तुमने मुझे आकर आई लव यू क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती होते? मुझे माफ कर दो इन्वो, तुम्हारी फीलिंग हर्ट करने के लिए। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ इन्वो। नहीं, मुझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना है। मैं जितना तुम्हारे पास रहूंगा मुझे उतना ही हर्ट होगा, इसलिए मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता हूँ ते। यह बोलकर इन्वो के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर ते को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और ते भी रोने लग जाती है। पर दूर से जंगकुक उन दोनों को देख रहा था। फिर जंगकुक ते के पास जाता है। ते, मैं तुम्हें कितनी बार बताया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जंगकुक भैया, हम तो बस बातें कर रहे थे, पर आप ते को इतना ज्यादा डांट क्यों रहे हैं? जिमिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर जाना चाहिए? सुगा तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम जल्दी से घर जाओ। जंगकुक ते का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, और जिमिन और इन्वो उसे जाते हुए देखते हैं। इन्वो के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इन्वो ते को जाते हुए देखता है। मिटा दो मुझे, कोई परेशान है, इरादा मुझे मेरे प्यार में, मेरी धड़कनों में जिंदा हूँ मैं, बेलिया। तेनू की पता है दर्द, तेनू की पता है रोना, टूट के जुदा हो जाना, फिर किसी और का होना। लोगों में हंसना, अंदर से रोना, कैसे सिखाऊं तुझे? पूछा कभी ना हाल जो मेरा, अब क्या बताऊं तुझे? सॉरी जिमिन, मैं तुझे वही छोड़कर आ गई। पता नहीं जंगकुक भैया को क्या हो गया था। कोई बात नहीं थे, पर तुझे पता है इन्वो तुझे जाते हुए देख रहा था, और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। मुझे लगता है वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था ते। जिमिन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लगता है जंगकुक भैया आ गए हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मैं अब
जंगकुक भैया आप ये क्या कह रहे हैं और आप मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हैं? प्लीज आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए। मैं तुमसे इतने दिनों से दूरी तो था पर अब नहीं, अब तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। और तुम मुझे भैया मत कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम मुझे जंगकुक कहो, सिर्फ जंगकुक। ये आप क्या कह रहे हैं जंगकुक भैया? मुझे लगता है आपने ड्रिंक किया। आप अपने रूम पर जाइए। मैं ड्रिंक नहीं किया हूँ, मैं अपने होश में हूँ और मैं तुम्हें अपना सिस्टर नहीं मानता हूँ, तो तुम मुझे जंगकुक भैया कहना बंद करो। और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा, बचपन से ही। पर ये बात तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है। पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा आज। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आप ये क्या कह रहे हैं जंगकुक भैया? मैं आपको सिर्फ अपना भाई समझती हूँ। सटाप के तुम मुझे जंगकुक भैया कहना बंद करो। और मुझे पता है कि तुमने इनको से ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम ये एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेती होते? के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ते अपनी फीलिंग पर अभी श्योर नहीं थी कि वो जंगकुक के लिए क्या फील करती है। पर जंगकुक देखो उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे किस करने लग जाता है। जंगकुक भैया आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज जंगकुक भैया मुझे हट हो रहा है, मुझे छोड़िए। सटाप के तुम मुझे जंगकुक भैया कहना बंद करो। कॉल मी जंगकुक। और मुझे पता है कि तुम इसे कितना ज्यादा एंजॉय कर रही हो और मैं तुम्हें इतना ज्यादा पेन नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। फिर तुम जब एडल्ट हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जंगकुक के साथ वो सब करने लग जाता है और देवी जंगकुक को नहीं रोकती है। जंगकुक भैया थोड़ा स्लो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। सॉरी बेबी, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat दिल का साज तेरी धुन में बजे मेरी रूह। ऐसे ही टैकू की शादी हो जाती है और सारे मेहमान पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर कुछ देर के बाद सब कोई अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। तेरे साथ ही रहे तेरे बिना ये जहां अधूरा तेरे। फाइनली के तुम अब मेरी हो गई, वो भी पूरी तरह से। आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा।
को मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा तो आप उतना दूर क्यों हैं जंकुक? आप मेरे पास आइए। आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझे पहली बार जंकुक कहकर बुलाया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तो आप मेरे हबी हैं तो अब मुझे आदत डालनी पड़ेगी। तो अब तुम रेडी हो जाओ बेबी। आज मैं तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा क्योंकि मैं इस रात के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।